राजस्थान में अब चुनाव सर पर हैं और राजस्थान की राजनीति में जातियां कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं ये सभी को पता है। हाल ही के दिनों में हर एक जाति ने दम भरकर अपनी महापंचायतें कर सरकार को चिताने की कोशिश की है। वहीं सरकारें भी अब असमंजस की स्थिति में है कि कौन सा वोट बैंक उनके पास है और कौन सा वोट बैंक उनके पास से खिसक गया। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था गुर्जर वोट बैंक, लेकिन अब वो वोट बैंक भी दूसरी तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है गुर्जरों का सोचना, किसको वोट देंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर विकल्प तलाश रहे हैं वो कोई तीसरा? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल राष्ट्रीय महासभा के गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। चेतना जी आपका भी धन्यवाद। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सारा माहौल अब एकदम से जातिगत में माहौल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई जाति, चाहे से आप ब्राह्मण देख लीजिए, राजपूत, वैश्य, माली और मीणा, सभी ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक के बाद एक हर एक जाति महापंचायत कर रही है और अपनी अल्टीमेटम सरकार तक पहुंचा रही है। तो ये जो जातिगत माहौल अब क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक थे गुर्जर्स, और अब गुर्जरों का माहौल, इतना सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि अब माइंडसेट बदल रहा है। किस तरफ बदल रहा है वो आप बखूबी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू चेतना जी, आपने मुझे इस अपने इश्यू के ऊपर मेरे विचार रखने के लिए बुलाया। वैसे मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, पर क्योंकि सामाजिक व्यक्ति होने के नाते तजुर्बा है जीवन का इतना लंबा, और आज भी समाज में रहते हैं तो चीजें नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो आने वाले, अब क्या है कि राजनीतिक माहौल गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और राजस्थान में आपने सही कहा कि हर जाति अपना अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रही है, और मैं ये मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी का एक शुभ संकेत है, जहां हर नागरिक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। ये शुभ संकेत मानता हूं मैं, इसको नेगेटिव नहीं मानता हूं। दूसरी बात, ये पॉलिटिशियंस के लिए अब वो जो झूठ बोल के वोट ले लिया करते थे ना, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ दे हैव टू डिलीवर, और डिलीवर भी बातों से नहीं। लाइक जैसे अब चुनाव आने वाले हैं तो गहलोत साहब जड़ियां बांट रहे हैं, आज ये कर दो, परसों ये कर दो, घर घर। 5 साल इनको नींद नहीं खुली थी, ठीक है। तो अब ये ठीक है, पॉलिटिक्स का तरीका है। ये सोचते हैं कि नागरिकों की याददाश्त बहुत थोड़े समय के लिए होती है, तो जब चुनाव आए उससे पहले एक्टिव हो जाएंगे, ऐसी सोच है। बट मैं एक बदलाव देख रहा हूं देश के अंदर, और इसके लिए मैं बदलाव के लिए अभिनंदन देना चाहूंगा आज के युवाओं को, अभिनंदन देना चाहूंगा युवा पॉलिटी को, जो युवा हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और बधाई देना चाहूंगा युवा मीडिया, आप जैसे जो युवा साथी हैं, जो ऐसे मुद्दों को सोशल मीडिया एंड वर्नाक्युलर मीडिया को मिक्स कर करके आप जो लोगों को जोड़ पा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप सब। अब यहाँ पर बात आती है कि आप मेरे गुर्जर समाज से पूछना चाह रही हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत शुभ संकेत है कि अब हम अवेयर हो गए नागरिक, और मैं ये मानता हूं आने वाले चुनाव में कोई भी जाति हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये नहीं कह पाएगी कि वो मेरी धरोहर है। जैसे पुराने समय में कहते थे गुर्जर, बीजेपी वालों के पास जाओ, अरे बीजेपी के वोट है, क्यों भैया तुम्हारे बाप की खैरात है क्या? मतलब ऐसा क्या है कि एक जाति विशेष, एक समूह को वो एक पार्टी से, क्यों उन्होंने को हमारे लिए बड़े काम किए? काम तो 47 के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में राजस्थान ने किसी पिछड़े समाज के साथ नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, ना ही उस समाज से जुड़े हुए पॉलिटिशियन ने समाज के लिए किया। वो सब पार्टियों के गुलाम थे, होने भी चाहिए, बिकॉज लॉयल्टी पार्टी से हमारा हर व्यक्ति बेवकूफ बनाता चला गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियर इस चुनाव में हो जाना चाहिए। और मैं चेतना जी आपसे कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति से यही कहता हूं, हर युवा से ये चर्चा करता हूं, हमारे लिए हर राजनीतिक व्यक्ति सम्मानीय है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है भाई, वो उसमें खेल में नहीं जाएगा तो अच्छी बात है ना। बट अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना कह सके कि गुर्जर तो बीजेपी के या जाट राजपूत कांग्रेस के, ये धरोहर के जमाने गए, मैं तो ऐसा मानता हूं। और रही बात वोट किसको देना चाहिए, तो मेरे साथियों को मैं यही कह सकता हूं, नागरिकों को, और मेरे कहने से भी कोई असर नहीं होना चेतना जी, अब सोशल मीडिया और इतने अवेयर हो गए हैं। मैं एक बात कहता हूं, न जाति पे वोट दो,
न पार्टी पे वोट दो, ना आप आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे वोट दो, क्योंकि ये वोट देने से गवर्नेंस आती है। गवर्नेंस आती है तो आपके अगले साल राष्ट्र कहां जाएगा, आपका प्रदेश कहां जाएगा, आपके युवा कहां जाएंगे, जातिवादी छोड़ दो, छोटे छोटे मुद्दे हैं कि जब गवर्नेंस सही होगी ना चेतना जी, तो पूरा चौमुखी विकास होगा। तो मैं सबसे एक ही चीज कहता हूं, मुद्दों पे इस बार हर समाज चुनाव लड़े, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं मानता हूं युवा, और जिस प्रकार से माहौल बदल रहा है राजस्थान का, देखिए ना गहलोत साहब ने पिछले 4 साल में कभी न्यूज में दिखाई नहीं देते थे। अब 1 साल बचा है, आजकल हर गांव में हर ऑफिसर के पसीना छूटा हुआ है, कहां जा रहे हो, कैंप में जा रहा हूं, क्यों, वो गहलोत साहब ने बोला। तो ये डर नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं, मेरा दायित्व ये है, मेरा दायित्व ना। पर वो पॉलिटिशियन इतना प्रेशर में रखते हैं उनको, वो अब नहीं रख पाएंगे। अब गहलोत साहब की भी ये जितने हैं पब्लिक समझ गई ये चुनाव के लिए जी बिल्कुल। पर अब जो असली बात हमें करनी है वो ये करनी है चेतना जी, हर नागरिक राजस्थान का, प्रदेश का, देखिए प्रदेश के चुनाव के मायने अलग होते हैं और राष्ट्र के अलग होते हैं। तो अभी प्रदेश वाले पे अगर आए तो मैं ये कहना चाहूंगा, हर समाज की अपनी समस्या है, और 70 वर्षों तक चेतना जी अगर समस्या रही है, तो जितनी राजस्थान के पॉलिटिकल जो अपने आप को बड़े आज भी 10-10 गाड़ियां लेके घूमते हैं, 4-4 बंदूकें लटका लेते हैं, इनको कोई बताए अब ये देश में ना ये फसाद नहीं चलने वाला। जब कोई भी नेता जाता है ना, वो क्या सोचता है, 50 गाड़ी मैं पैसे वाली लिया हूं और वो लोग साफा लगा के मेरे जैसे बैठे हैं, वो पागल है। तो भैया वो जमाने लग गए, आप 100 गाड़ी लेके आ जाओ, आपके काम को वोट मिलेंगे, आपके चरित्र को वोट मिलेंगे, आपकी भावना को मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि काम को ही वोट दिया जाएगा, इतनी समझ तो अब जनता में आ चुकी है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जैसे कांग्रेस में अंतर्कलह है खुलकर सामने आई, सभी के सामने 2 गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और सचिन पायलट की जो अभी सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो तीसरी पार्टी बनाने वाले हैं, तो गुर्जर वोट बैंक उनके साथ चले जाएंगे। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, ऐसा है, सचिन पायलट हमारे समाज के बच्चे हैं और व्यक्तिगत तौर पे मुझे खुशी होगी कि कोई दिन वो हमारे राजस्थान के, क्यों हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसी मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहूंगा सचिन पायलट जी को, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे हैं और उनके पिताजी मेरे बड़े परिचित थे। पर सवाल अब ये व्यक्तिगत नहीं है। जब पॉलिटिक्स आती है तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ वो हमारे तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे चलती रहती है पॉलिटिक्स में। बट जो आपने मुख्य सवाल किया मेरे से कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर संग्राम नहीं, क्लियर है, कांग्रेस के विभाजन होना तय है, कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं अब व्यक्तिगत तौर पे, जैसे मैंने कहा कि सचिन जी मेरे लिए बहुत है, मैं मेरे समाज के हैं, युवा हैं, मैं चाहता हूं युवा आगे आए, बट सच्चाई भी तो कुछ देश को पता होनी चाहिए। एक बात बताओ चेतना जी, आपने हमारे समाज का, गुर्जर समाज का नाम लिया ना कि कल साहब गुर्जर समाज, तो एक बताओ सचिन पायलट जी ने ऐसा गुर्जरों के लिए क्या कर दिया? अब मैं सचिन पायलट जी से भी पूछता हूं कि भाई, मैं कहूं कि नहीं भाई हमारे सचिन पायलट जी को सारा गुर्जर वोट दे, क्यों दे? और क्यों गहलोत साहब से नाराजगी ले, और क्यों बीजेपी से हम नाराज हो? भाई हमारा किसी ने, समाज का पिछड़ा समाज है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसमें एक पार्टी का दोष नहीं है चेतना जी। और गुर्जर भाइयों आप भी सुन लो, देश के नागरिकों आप भी सुन लो, प्रदेश के नागरिक आप भी सुन लो, हमारा क्या किया? पिछड़े तो गुर्जर थे ही ना राजस्थान में, और जब अगर एसटी की हमने मांग लेके चले तो हमारे को क्या मिला? कांग्रेस खुश हो जाएगी कि कर्नल साहब बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी खुश हो जाएगी कि सचिन पायलट। नहीं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा सवाल है इस गवर्नेंस से, हमको क्या दिया? गुर्जर भाइयों आप भी सोचिएगा, क्या मिला आपको? आपके नेता हो चाहे दूसरी जाति, मिला क्या? चेतना जी 72 मौतें मिली जी। और जो एसटी की मांग थी, देखिए राजनीति कितना गंदा खेल है। 99 में हम ओबीसी में थे और हमारा रोजगार, लोगों का शिक्षा नहीं चल रहा, जाटों को ओबीसी में लिया है, बताओ। अब वो तो जाट और गुर्जरों की भी लड़ाई कराने को तैयार बैठे थे जी। उसके नतीजा क्या हुआ कि गुर्जर चले गए कि भाई यार मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, क्या मेहनती लोग हैं, सारे हैं, उनका लेवल हमसे ऊंचा था। एसटी की मांग उठाई, एसटी की मांग उठाई, राजनीति ने ऐसा गंदा खेल हमारे साथ किया। देखिए चेतना जी, हम और मीणा सदियों से एक साथ रहते थे, ऐसा गेम खेला कि
उनको भी कट्टर विरोधी कर दिया। उनको भी हमारा दुश्मन बना दिया। गांव में आज भी किसी, मैं लीपापोती नहीं करता हूं चेतना जी, राजनेताओं की तरह झूठी बातें नहीं करता हूं। सच्चाई है कि जिस गांव में भाई ऐसे रहते थे गुजर और मीणे, आप चले जाइए सांझ बाद गुजर मीनों के नहीं जाता और मीना गुजरों के गांव में नहीं जाता। अभी भी ऐसी वो एक डर पैदा इन राजनेताओं ने क्या दिया, हमें दुश्मनी दे दी ना, हमारे भाई से भाई लड़ा दिया। तीसरी, जो हमारे लोग मारे गए इसमें, उनके साथ तो न्याय आज तक नहीं कर रहे लोग। देखिए, पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं प्लीज, कांग्रेस को भी मैं कह रहा हूं, गहलोत साहब खुश मत होइए, आप भी तमाशा देख रहे हो। और आप भी आज आपके सचिन पायलट जी के बीच में जो भी चल रहा है वो आपका पॉलिटिकल है, पर गुजरों को आपने क्या दिया? मोदी जी जब अजमेर में आने लगे तब तो आपने भगवान देवनारायण के जन्मदिन की घोषणा की, हिम्मत ही तो पहले करते। मैंने मांग रखी थी आपसे जोधपुर या देवधाम के अंदर सड़क की मांग, और आप देखिए चेतना जी, मैं गुजर समाज से हूं और मैं तो फौजी था ना, मैं तो कोई राजनीतिक फौजी भी नहीं हूं कि चुनाव लड़ने की मंशा रखता हूं। मैंने मंदिर के अंदर मांग रखी सड़क बनाओ, और दुर्भाग्य से उस समय जो राजस्थान सरकार के मंत्री हमारी कौम के थे भाइयों, उनको पता है, नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने गुहार लगाए रे साहब बना दो, क्या कहते हैं मंदिर में सड़क की क्या जरूरत है? गहलोत साहब के पास गए, बनवाई। अजमेर में नाग पहाड़ इन सारी सरकारों ने बदमाशी करके, मैं जो गुजर है वो जानते हैं और आप भी गुजरों को कवर करती हैं, वहां जो नाग पहाड़ है भगवान सवाई भोज की वो कर्मस्थली मानते हैं, वहां गायें चराया। और आज के दिन या जब से भगवान देवनारायण के मंदिर बनने लगे हिंदुस्तान में, तो भगवान देवनारायण की कोई मूर्ति नहीं होती। ये कुछ लोग जो मूर्ति लगाते हैं गलत है, भगवान देवनारायण जी मूर्ति के वो थे ही नहीं। तो जब मंदिर की स्थापना होती है तो एक पाट होती है, और वो पाट एक जमीन के अंदर से निकलती है, ऐसी आस्था है हमारी, और वो नाग पहाड़ से ही निकलती है। दुनिया में कहीं भी मंदिर बने नाग पहाड़ से। अब सरकारों ने क्या किया जी, नाग पहाड़ का आधा तो कब्जा हो गया और आधा फॉरेस्ट को दे दिया। हमारी भावना से तो देखिए भाइयों, सब खिलवाड़ किया। आज तक ये राजनीतिक फसाद में नहीं आना है। सचिन पायलट जी पार्टी बनाए, आपको बधाई हो भाई, पर आप कोई भी पार्टी हो, इस बार मैं एक चेतना जी मैं महसूस कर रहा हूं, ईश्वर करे मेरी भावना सत्य हो, और मैं महसूस करता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी, बातों में तो गुजर समाज तो बिल्कुल नहीं विश्वास करेगा, और कोई करेगा तो बीजेपी वाला बीजेपी की गुलामी करेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेसी की गुलामी। देखो पार्टियों को तो चमचे करनी पड़ेगी ना, वरना उनको टिकट कौन देगा? तो राजनेताओं पे भाइयों अभी आपने दाव नहीं खेलना। हाँ, राजनेता हमारे बच्चे, भगवान करे वो हर पार्टी में आगे जाएं, पर हमारे लोग एक ही आग्रह करता हूं, उस पार्टी को कोई भी समाज का हो, भाई गुजर ओनली, भाई सबकी समस्याएं हैं। आप डांग क्षेत्र में जाइए, ओनली गुजर थोड़ी रहते हैं वहां। आज भी चेतना जी पानी, जानवर और आदमी उसी पॉन्ड से पानी पीता है। ये गहलोत साहब शर्मसार करने वाली बात है। आपने एमबीसी का पिटारा गुजरों के गले दे करके 72 मौतों का मजा 5 जातियों को दे रहे हो, वाह वाह क्या खिलवाड़ है। और हमारे ही नेता चेतना जी जो राजनीति ढूंढ रहे हैं ना इसके अंदर, वो क्या करे, एमबीसी। अबे भाइयों, गोलियों से मरे थे गुजर, मरे थे गुजरों, सुन लो। और जो ये बेवकूफ बनाते ना एमबीसी, आप भी भावुक मत होइए। ये 20-25 नौकरियां गहलोत साहब अभी वाई लूटते हैं एमबीसी में, हमने बैकलॉग दे दी, एहसान नहीं किया है। और हम भी नौकरी के चक्कर में जो हमारे जो लोग हैं ना नेता लोग, पर अन्याय तो कर दिया ना। अरे आंदोलन किसने किया? गुजरों ने। लड़ाई किसने लड़ी? गुजरों ने। और आरक्षण किसको दे रहे हैं? एमबीसी को। वाह, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है। मलाई सबको खिलाओ। और हम, अरे ये क्या सोचते हैं लोग कि गुजर भूल जाएगा? भाइयों, राजनेता भूल सकता है, और वो गुजर भी भूल सकता है जिसको स्वार्थ है उन राजनेताओं के तलवे चाटने के, या ऐसा काम करने का कि मैं बीजेपी का झंडा लेके जाऊं, बीजेपी मेरे को कोई नहीं देने वाला। राजनेताओं ने 70 साल हमें बिल्कुल नचाया है। बाकी जातियों के साथ कौन सा न्याय हुआ है? डांग क्षेत्र में जाइए, देवनारायण बोर्ड था। अरे गहलोत साहब एक मिनट तो सोचते, देवनारायण बोर्ड किसका था? भगवान देवनारायण का नाम बोर्ड कब हुआ? हमारे गुजरों के आरक्षण के कर्नल साहब की लड़ाई के बाद में, हमारे समाज की लड़ाई के बाद में देवनारायण बोर्ड का आपने 15 साल लगा दिए चेतना जी। और किसको बनाया? यूपी से लाके एक हमारे भाई गुजर। इतने बेवकूफ नहीं है भाई साहब। मैं किसी विशेष व्यक्ति नहीं कर रहा हूं। तो लोग चेतना जी इस बार वोट उसी को दे, मेरा आग्रह है। आपकी समस्याएं जो मैनिफेस्टो में लिखे भाइयों, जबान पे मत जाना। गांव में आके वो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, 50 रिश्तेदारों को लेके आएंगे, दबाव नहीं। और अब आज का युवा नहीं मानने वाला। चेतना जी आप बैठिए ना, आप क्या मेरी गलत बात को मानेंगे? नहीं माने। मुझे आज के युवा पे पूरा भरोसा है, वो वही करेगा जो राष्ट्रहित। मैं ये मानता हूं युवा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। प्रदेश की बात है, वो अपने जो ओवरऑल जो है, और जहां तक समाज का रास्ता है, समाज की समस्या
जो पार्टी मैनिफेस्टो में लिखेगी उसी को वोट देगी, और नहीं देगी तो मेरे जैसे सामाजिक लोग याद दिलाते रहेंगे कि भैया विश्वास मत करना, लीपापोती, विश्वास करने लायक कोई भी नहीं है। हमारे बच्चे आगे बढ़े हम चाहते हैं, पर हमारे बच्चों पे भी यकीन मत करो। यकीन करो वो मैनिफेस्टो में क्या लिख रहे हैं। गुजरों की समस्या अगर कोई मैनिफेस्टो में लिखता है कि न्यायिक जांच हमने नहीं करवाई, अगर हम पावर में आए तो गुजरों के आरक्षण में 72 शहीदों की न्यायिक जांच होगी, और जैसा वो न्यायिक जांच में निकल के आएगा उनके हम स्मारक बनवाएंगे 5। एक तो हमने अपने पैसे से बनाया है, अभी भी पीपल खेड़ा, पीलूपुरा, सिकंदरा हमारे सब वो घाव जख्म है। दूसरा, हमारे आरक्षण के नाम पर जो पार्टी गुजरों को एसटी आरक्षण या ये एमबीसी का पिटोरा छोड़ दो, एमबीसी में आपने सब बेवकूफ बनाया है। जो गुजरों के आरक्षण की बात करेगा उसको गुजर समाज दो। तीसरा, जो गुजरों की शिक्षा की जो हम बात करते हैं, और कोई भी जाति हो साहब, अगर कहीं मान लो जाट ज्यादा है तो उनकी यूनिवर्सिटी खुले उनके इलाके में। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी जयपुर में ही खुले? जयपुर वालों ने ठेका ले रखा है क्या? या जहां पर ज्यादा बाहुल्य, भीलवाड़ा में यूनिवर्सिटी कहां गई भाई? गुजरों का बाहुल्य है तो वहां खुलनी चाहिए, आदिवासियों की यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज की मांग जो मैनिफेस्टो में लिखे, भगवान देव नारायण के नाम की जो हमने यूनिवर्सिटी की मांग की है, मोदी जी ने भी शायद हमें भरोसा दिलाया भाई कोई भी खोले मुद्दों के। और भाइयों, भरोसा मैं मानता हूं चेतना जी, मेरे कहने से नहीं होगा। इस बार मैनिफेस्टो को देखेगा युवा, और मैं चाहूंगा कि मैं तो एक ही आग्रह है, मैनिफेस्टो पढ़ करके वोट देगा। अब वो जमाने लद गए जी, वो लद गए। हाँ, राजनेता अपना काम करे, हम चाहते हैं पार्टियां बने, वो मेरा विषय नहीं है। पर सचिन पायलट जी जो तीसरी पार्ट बनाने की जो अफवाह चल रही है, युवा नेता है, क्या बुरी बात है? उनको हम बधाई देना चाहेंगे। वो जो भी काम करे कांग्रेस में रह के करे। पर पायलट जी, जरा अगर लोग आपसे हमें जोड़ के रखते हैं कि गुजरों के आप नेता हो, तो मुझे अभी तक तो गुजरों के लिए कोई स्पेसिफिक काम करते हुए जो जिस सरकार में आप थे उसने कभी किया नहीं, और जिस सरकार के आप विरोधी थे उन्होंने भी नहीं किया। मैं तो उम्मीद जताता हूं कि कभी आप सरकार बने तो भाई ये मत बोल देना कि मैं गुजरों का नेता नहीं, सर्व समाज का नेता हूं। और हमारी सारी शुभकामनाएं हमारे समाज, क्या गुजर समाज वैसे ही भोला भाला है, और क्यों हम गुजर नहीं होके दूसरे भी युवा साथी अगर काबिल है आए, हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं जी। बिल्कुल, ये था वो कड़वा सच जो अभी कर्नल साहब ने आप सबके सामने उजागर किया। आप वोट देंगे तो उसी को देंगे जो आपके लिए काम करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरना चाहता है, ना किसी पार्टी को, ना किसी व्यक्ति विशेष को, बल्कि उनको वोट दें जो सच में आपके लिए काम करके आपके उत्थान को बढ़ावा देगा, आपके विकास को बढ़ावा देगा। कैसे लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।